नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूं जो हमें जीवन में सफलता की राह दिखा सकती हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने मन का संतुलन खो देते हैं और असफलता से निराश हो जाते हैं। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि हर मुश्किल से लड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरी दृष्टि प्रदान की है। उनके उपदेशों से हमें यह सिखा है कि मनुष्य को कभी भी अपने धर्म से हटने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्षण हो। जब आपका मन दुखी हो तो आपको यह याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण ने हमें उदाहरण के रूप में अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया और उन्हें परास्त किया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ सभी संघर्षों का सामना किया और जीत हासिल की। जीवन में असफलता से निराश होने के बजाय हमें इसे एक सीखने का मौका मानना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए और अगली बार बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका मन दुखी है, परंतु याद रखिए कि जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें हमारे अंतर्मन को विजय बनाने की क्षमता रखनी चाहिए। जीवन में संघर्ष और दुख सामान्य हैं, परंतु हमें उनका सामना करने की बजाय उनसे सीखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, परिणामों की परवाह किए बिना। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है कि हमें अपनी आत्मा को समझना और उससे जुड़ना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने अंतर्मन को स्थिर और शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं जो हमें बहुत दुखी कर देती हैं, पर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें उन समस्याओं का सामना करना चाहिए और उन्हें परास्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परिणामों का नहीं। हमें सिर्फ कर्तव्य के प्रति निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए। जब हम इस भावना के साथ कार्य करते हैं, हमें अनंत सुख और शांति मिलती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर हमेशा एक ऊर्जा है जो हमें सामना करने की ताकत देती है। जब भी आप दुख महसूस करते हैं तो यह ध्यान दें कि आप अपने कर्मों में समर्पित रहते हैं और फल की परवाह किए बिना आगे बढ़े। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं और आपको सदैव प्रेरित करेंगे। जब हमारा मन दुखी होता है तो हमें अक्सर लगता है कि सभी चीजें हमारे खिलाफ हैं, लेकिन ध्यान दें, भगवान कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। उनके उपदेशों में हमें आत्मसमर्पण और संतोष की बातें सिखाई गई हैं। जब हम उनके आदर्शों के अनुसार चलते हैं तो हमारा मन सुखी होता है और हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो धैर्य रखें। भगवान कृष्ण ने हमें साहस और सहनशीलता की प्रेरणा दी है। उन्होंने स्वयं अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया और हमें उनसे सीखा कि किसी भी स्थिति में हमें अपनी संजीवनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शांत और उत्साही रखने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो यह महसूस होता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि इस दुख को अपनाना और उसे प्रभु की शरण में स्थान देना हमारे लिए सबसे अच्छा है। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए, फल की चिंता मत कीजिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए, परिणामों की परवाह किए बिना। जब हम इस अनुशासन को अपनाते हैं
तो हमें आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। यह हमें याद दिलाता है कि संघर्ष और परेशानियां हमारे लिए एक अवसर हो सकते हैं, जो हमें और मजबूत बनाने का मौका देते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन के हर पहलू में स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। वे कहते हैं, कर्म का फल ज्ञानी के काम का फल होता है, न कि कार्य करने वाले का। इसका अर्थ है कि परिणामों की चिंता किए बिना हमें अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे और समर्पण से अपने कामों को करे। मित्रों, जब हम जीवन में मुश्किल समय का सामना करते हैं तो हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई के पीछे एक सीखने और विकास का अवसर छिपा होता है। इसलिए मित्रों, आइए हम श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करें और अपने जीवन को प्रेरणादायक बनाएं। हमें संघर्ष करते रहना चाहिए और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्ण हमें हमेशा सहायता करेंगे और हमें सफलता की ओर ले जाएंगे। हर किसी की जिंदगी में कई संघर्ष और कठिनाइयां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी जिंदगी में कई संघर्षों का सामना किया। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उनकी बातों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि संघर्षों का सामना करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी भी परिस्थिति में उत्साह और सहनशीलता बनाए रखना चाहिए। उनकी वाणी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करने का हक है, परिणामों की चिंता मत करो। हमें अपने कर्म में समर्पित रहना चाहिए, फलों का अनुकरण नहीं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्येत। यह श्लोक कहता है कि आत्मा को आत्मा से ही उद्धार करना चाहिए और कभी अपने आप को निराश नहीं होने देना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। यह श्लोक कहता है कि कर्म में समर्पित रहें, परंतु भावनाओं के साथ नहीं लिप्त रहें। जब मन दुखी हो तो हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में संघर्ष सामान्य है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें शिक्षा दी है कि हमें संघर्षों का सामना करना पड़ता है और उन्हें परास्त करना पड़ता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। धैर्य और सहनशीलता के साथ हम सभी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चे मन से उनका आशीर्वाद लेने और उन्हें याद करने से हमारा मन सुखी होता है और दुख दूर होता है। इसलिए हमें संघर्ष को स्वीकार करना और श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। जब मन दुखी होता है, श्री कृष्ण के उपदेश हमें ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ उनके उपदेश हैं जो मन को शांति और संजीवनी देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, परंतु कर्मफल को हमारा ध्यान नहीं देना चाहिए। दुख में सर्वं विना विभूति अव्यक्तं उक्त्वा। यह उपदेश हमें बताता है कि दुख के बिना कोई वस्तु अव्यक्त होती है। हमें दुख को स्वीकार करना और उससे सीखना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसका अर्थ है कि हमें कर्म में संयम रखना चाहिए और सफलता और असफलता में समान भाव बनाए रखना चाहिए।
श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें दुखी समय में संजीवनी प्रदान करते हैं और हमें संघर्षों के साथ निपटने की शक्ति प्रदान करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं हमारी यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य करें। प्रेम से बोलो राधे राधे।